तो देखेंगे सबसे पहले इस टॉपिक से हम लोगों का कैसा न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि रेसिस्टेंस of a given wire, resistance of a given wire is 5 ohm. ठीक है, resistance of a given wire is 5 ohm. If its length की बात कर रहा हूं, if its length is increased, if its length becomes twice, ठीक है, twice कर दो, becomes twice, then what is the new resistance of wire? ठीक है, मतलब कि लेंथ आपका डबल कर दिया गया तो रेसिस्टेंस क्या होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कोशिश कीजिए पहले। ट्वेंटी ओम, सोचिए 20 ओम कैसे हो जाए। टेन ओम इज द करेक्ट आंसर, सिंपल सा। R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, देखो R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ठीक है। तो रो एल बाई ए एरिया का बात कुछ नहीं किया, तो हम लोग एरिया से छेड़छाड़ करेंगे ही नहीं। ठीक है, एरिया का जब बात ही नहीं किया तो एरिया से कुछ छेड़छाड़ नहीं होगा। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 ओम। ठीक है, अब देखो नया रेसिस्टेंस, तो नया रेसिस्टेंस में क्या बोला, आर डैश में बोला भैया लेंथ आपका डबल हो जाता है, एरिया का बात नहीं कर रहा। तो एरिया का बात नहीं कर रहा तो लेंथ को 2 टाइम्स कर दिया, लेकिन एरिया का बात नहीं किया तो एरिया एज इट इज। ठीक है, अभी देखो ये 2 बाहर आ जाएगा और रो एल बाई ए, तो रो एल बाई ए का तो वैल्यू आपको मालूम है ना, रो एल बाई ए का वैल्यू अभी 5 लिखा वहां पे, तो कितना हो गया 2 इंटू 5 यानी कि 10 ओम इज द आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा 10 ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कैसे कैसे घुमाएगा इस टॉपिक पे, कैसा कैसा क्वेश्चन घुमाता है। सो देखिए इस बार फिर से सिमिलर टाइप का क्वेश्चन रहेगा, देखने में लगेगा कि सर सेम ही है, लेकिन देखो रेसिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर, मैं सेम चीज ही कर रहा हूं, गिवन वायर इज 5 ओम। ठीक है, इफ इट्स लेंथ is increased by twice its length, देखो if its length is increased by twice its length, then what is the new resistance? अब बताओ, देखो देखने में दोनों क्वेश्चन बहुत सिमिलर टाइप का लग रहा है, लेकिन दोनों क्वेश्चन में बहुत अंतर है। ट्वेंटी सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, 20 नहीं होगा। 10 20, हाँ चलो एक का सही जवाब आया, 2 का सही जवाब आया। ठीक है, गुड गुड मौसमी, गुड पूजा।
15 इज द करेक्ट आंसर। हाँ ठीक है, 15 इज द करेक्ट आंसर। सोचो बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब होता है कि से, मतलब इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस इट्स लेंथ, मतलब पहले जितना लेंथ था उससे दुगना लेंथ और जोड़ दिया गया। मेरी बात को समझिएगा, पहले जितना लेंथ, पहले लेंथ L था, ठीक है, पहले लेंथ कितना था L, और फाइनल लेंथ हो गया कितना बढ़ाया, ये मान लो L1 है, L1 की वैल्यू कितनी L, जो नया लेंथ आया L2, तो पहले L था और बाई का मतलब जितना था उसमें जितना बढ़ाया उतना जोड़ देना है। भाई कितना बढ़ाया, डबल बढ़ाया, तो डबल बढ़ाया तो पहले कितना था L, डबल जोड़ दो, डबल जोड़ोगे तो डबल जोड़ोगे तो कितना जोड़ देंगे 2L, तो फाइनल लेंथ विल बी हाउ मच, फाइनल लेंथ विल बी 3L। ठीक है, अब देखो यहाँ पे R इक्वल्स टू लिखोगे, R इक्वल्स टू रो L बाई A, ठीक है, रो L बाई A, तो यहाँ पे तो इसकी वैल्यू कितनी 5। अब देखो इसका सेकेंड रेसिस्टेंस निकाल लो R2, तो R2 निकालोगे तो कितना लिख दोगे, रो L2 बाई A, एरिया की तो बात कर ही नहीं रहा, एरिया से छेड़छाड़ करना ही नहीं है, ठीक है। अब L2 की वैल्यू कितनी है बाबू 3L है, यहाँ लिखोगे रो इंटू L2 की वैल्यू 3L बाई A, और 3 को बाहर निकाल देंगे, और रो L बाई A की वैल्यू कितनी है, रो L बाई A की वैल्यू है हाउ मच 5, तो आंसर विल बी 3 इंटू 5, दैट इज 15 ओम। क्या सबको क्लियर हुआ? दोनों क्वेश्चन में फर्क समझ में आ रहा है कि बाई का मतलब क्या हुआ, बिकम्स ट्वाइस का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज बाई ट्वाइस और बिकम्स ट्वाइस दोनों में अंतर समझ आया सबको? दोनों अलग अलग है, इंक्रीज्ड बाई ट्वाइस और बिकम्स ट्वाइस, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करते हैं। वायर का रेसिस्टेंस फिर से वही लूंगा मैं, रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज 5 ओम ओनली, रेसिस्टेंस of a given wire is 5 ohm, ठीक है। नाउ क्वेश्चन देखो कैसा घुमाएगा, इफ its length is stretched to twice its length, stretched to twice its length, then what is the new resistance of wire? अब बताओ, टेन टेन नहीं, बिल्कुल नहीं, इसीलिए बोला, अभी समझाया बाबू। देखो अभी हमने इंक्रीजिंग की बात की थी, दो में देखो दोनों में इंक्रीज्ड है, ठीक है, इंक्रीज टू ट्वाइस था या बिकम्स ट्वाइस एक ही मतलब है, मगर यहाँ स्ट्रेचिंग का बात आया, तो स्ट्रेचिंग का जब बात आएगा तब हम लोगों को वॉल्यूम का भी सोचना पड़ेगा। एग्जैक्टली स्ट्रेच हुआ यानी कि एरिया कम हुआ है। आशीष का एक सही आंसर लग रहा है 20, ठीक है आशीष, 20 इज द करेक्ट आंसर। हाँ अब 20 है, अभी श्रेया का भी सही हो गया, उस टाइम से 20 कर रहे थे, हाँ अभी 20 सही आ गया, ठीक है, 20 ओम आंसर होगा। अभी
ध्यान से सोचो, मैंने इसीलिए बोला कि लेंथ इस बार स्ट्रेचिंग जब आया ना, तो मैंने पहले ही बोला था कि स्ट्रेचिंग के टाइम में आपको एरिया के बारे में भी सोचना है, वॉल्यूम के बारे में भी सोचना है। वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है, वॉल्यूम आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी इस बार आप सोचो ना, आप च्युइंगम चबाते हो, राइट, तो च्युइंगम आप चबाते हो, तो च्युइंगम को जैसे जैसे लंबा करोगे तो उसका थिकनेस, मोटाई जो है वो कम होता जाता है ना, कि उतना ही रहता है, बताओ तो। अगर आप च्युइंगम खींच रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो, च्युइंगम को जब आप खींचते हो तो दैट इज स्ट्रेचिंग, और उसको जब आप स्ट्रेच कर रहे हो तो खींचने पे लंबाई बढ़ रही है, तो क्या उसकी मोटाई कम नहीं होती है, ये बताओ मुझे। पतला होता है, एग्जैक्टली वो थिन होने लगता है। तो यहाँ पे हमें उसके बारे में भी सोचना है, यहाँ पे हमें एरिया के बारे में भी सोचना है, ठीक है, तब हम लोगों का सही निकलेगा। इसलिए मैंने बोला कि जहां भी स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग की बात आएगी तो हम लोगों को एरिया के बारे में भी सोचना है, ठीक है। आओ देखते हैं कैसे बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लेंथ को, इसका लेंथ L1 को आप ले लो, L है, ठीक है, और इसका एरिया A1 को मान लो कि A है। अब इसका वॉल्यूम याद करो, वॉल्यूम क्या होता है बाबू, वॉल्यूम V1 मान लो। अब वॉल्यूम V1 यानी कि A1 इंटू L1, बताया ना कि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, अभी बताया था कि वॉल्यूम इसमें क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं करता। लेंथ इंक्रीज डिक्रीज होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो वॉल्यूम विल बी A1 L1, ठीक है। इसमें आप R1 निकाल लो, तो R1 निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो, रो इंटू L1 बाई A1, ठीक है, रो इंटू L1 बाई A1, दैट विल बी रो L बाई A, रो L बाई A। इसकी वैल्यू, रो L बाई A की वैल्यू कितनी है, वैल्यू है 5, ठीक है। अब आएंगे सेकंड केस में, दिस वाज द फर्स्ट केस, सेकंड केस में आएंगे, तो सेकंड केस में लेंथ देखो, नाउ लेंथ जो हो गया वो डबल कर दिया, लेंथ क्या हो गया, डबल, लेकिन एरिया हमें मालूम नहीं, एरिया हमको मालूम नहीं, ठीक है, एरिया कितना होगा ये निकालना है, मगर हाँ वॉल्यूम जरूर मालूम है कि वॉल्यूम इस बार क्या होगा, V1 ही होगा। आपको बताया ना कि ये वॉल्यूम सेम होता है ना, तो वॉल्यूम को इसको V ले लो, तो V इस बार भी V2 जो होगा, V2 विल बी सेम, यानी कि V ही होगा, ठीक है। तो V2 इज इक्वल्स टू, देखो तो क्या हो जाएगा, V1। अब V2 क्या होता है, V2 हो जाएगा A2 इंटू L2, A2 इंटू L2, और V1 क्या हो जाएगा, A1 इंटू L1, राइट, A1 इंटू L1। अब A2 हम लोगों को निकालना है, A2 क्या करना है, निकालना है। L2 की वैल्यू आपको मालूम, L2 की वैल्यू कितनी, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ। A1 आपको मालूम, A1 देखो A लिया था, और L1 आपको मालूम क्या, L, ठीक है। तो देखो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे लेंथ लेंथ विल बी कैंसिल आउट, तो A2 का जो वैल्यू आएगा, देखो यहाँ से A2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, A बाई 2, A2 का वैल्यू क्या हो गया, A बाई 2। अब देखो अब क्या निकालेंगे बाबू, अब निकालेंगे R2, तो R2 निकालेंगे, R2 कितना होता है, रो L2 बाई A2, L2 की वैल्यू कितनी है, L2 की वैल्यू इज 12, पुट करो, रो L2 की वैल्यू 12, A2 की वैल्यू कितनी है, A बाई 2, तो A बाई 2 पुट करो। अब ये नीचे वाला 2 ऊपर जाएगा तो आएगा कितना, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स ऑफ रो L बाई A। अब रो L बाई A का देखो तो पहले से कितना वैल्यू था, 5 था, तो कितना हो जाएगा आंसर, 4 इंटू 5, यानी कि 20 ओम,
क्या तीनों क्वेश्चन में फर्क समझ में आया सबको? ये क्लियर हुआ? लास्ट पहले ये बताओ, थर्ड क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? पहले ये बताओ, थर्ड क्वेश्चन सबको क्लियर है? मैं यहाँ पे इसीलिए सारा ही क्वेश्चन में करके जितने भी टाइप पॉसिबल है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे बनवा दूं। ठीक है, चलो थर्ड क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अब देखो, इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। लेंथ अभी बताना कि वॉल्यूम कांस्टेंट करके आप क्या कर देते हो कि उसको यहाँ पे मतलब A1 L1 करके A2 L2 करके निकालते हो। मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। अगर लेंथ जो है वो ट्वाइस होता है, अगर लेंथ 2 टाइम्स हो जाता है ना, तो याद रखना कि एरिया हाफ होगा। जो आगे कोएफिशिएंट होता है ना, आगे कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। अगर लेंथ ट्वाइस हुआ तो एरिया विल बी हाफ, आगे का कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। अभी देखो, अगर स्ट्रेचिंग कंप्रेसिंग, दिस इज वैलिड ओनली व्हेन स्ट्रेचिंग कंप्रेसिंग, इन केस ऑफ, यहां लिख भी दे रहा हूं, इन केस ऑफ स्ट्रेचिंग कंप्रेसिंग। ठीक है, देखो, इन केस ऑफ स्ट्रेचिंग कंप्रेसिंग, ठीक है, ये वैलिड है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेचिंग कंप्रेसिंग के। अब आप ही लोग बताओगे, मैं नहीं कुछ कर रहा हूं, बताओ जरा से बताओ तो कि अगर L को 3 टाइम्स करेंगे तो एरिया कितना टाइम्स हो जाएगा? आप ही लोग बताओ। A/3 A/3 A/3, ठीक है, गुड, A/3, ठीक है, गुड। नाउ लेंथ बताओ तो, लेंथ को अब मैं कर रहा हूं, ठीक है, लेंथ को L/4 कर दे रहा हूं, लेंथ इज L/4, तब बताओ तो एरिया क्या हो जाएगा? ठीक है, गुड। नाउ नेक्स्ट, लेंथ को मैं कर दे रहा हूं, लेंथ को मैं कर दे रहा हूं 0.3L। अब बताओ तो एरिया कितना हो जाएगा? अब बताइए एरिया कितना होगा? A/0.3, L नहीं आएगा, A/0.3, सिर्फ कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, ओनली कोएफिशिएंट। श्रेया, आपको याद है कि आपने ऐसा ही एक क्वेश्चन रेसिस्टेंस का पूछा था 0.3L वाला, कि उसको स्ट्रेच कर रहे हैं 0.3L से, तब क्या होगा? उस टाइम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया था। हाँ, तो वो इसी मेथड से बनेगा। ठीक है, अब आपको वो चीज क्लियर हो जाना चाहिए कि वहां पे आपको वॉल्यूम जो रखना है वो कांस्टेंट रखना है। ठीक है, अब कोशिश कीजिएगा वो क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अभी अभी एक चीज और, नेक्स्ट एक और ट्राई करते हैं। L अभी दिया हुआ है 2L/3, तब बताओ एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ दिया है 2L/3, तो एरिया क्या हो जाएगा? बताओ। ठीक है, 3A/2। तो ये सारी चीजें सबको समझ में आ रही है अभी? ठीक है, अभी लग रहा है कि हाँ ठीक है, ऐसा कुछ होगा तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा तो अभी आप लोग निकाल सकते हो कि हाँ, ऐसा अगर लेंथ को बढ़ा घटा रहे हैं तो एरिया भी चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम अपने को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो इसी पे हम लोगों का, चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं दे रहा हूँ, ये सबको आप लोगों को बनाना है और मैं कुछ नहीं कर रहा इसमें, और सबका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। ठीक है, चलो
क्वेश्चन इज resistance of a given wire is resistance of a given wire is given wire is R. इस बार वैल्यू दे रहा हूं, वैल्यू नहीं दे रहा हूं, मतलब सिंपल है, ठीक है। इफ इट्स लेंथ इज stretched to if its length is stretched to 3/4 of original, then ठीक है, स्ट्रेच बोल रहा है तो स्ट्रेच तो इंक्रीज करना होगा, ठीक है, इंक्रीज कर 4/3 लिखो, 4/3 ऑफ ओरिजिनल, then find out the new रेसिस्टेंस। चलिए बनाने की कोशिश कीजिए। तो सबसे बनना चाहिए ये, ठीक है, गुड। बाकी लोग बहुत आसान है, बहुत आसान। ठीक है, तो आधे लोगों को समझ में आ रहा होगा अभी कि सर अब मुंह से ही बन जाएगा आपको, अब तो उतना लंबा चौड़ा करने का जरूरत ही नहीं है। क्या लग रहा है कि आप मुंह से बना सकते हो? उतना लंबा चौड़ा जो मैंने सॉल्यूशन बताया वो उतना करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, 16R/9 इज करेक्ट। अभी देखो कभी कभी क्या करता है ना कि ये रेसिस्टेंस न्यू रेसिस्टेंस नहीं पूछेगा, कभी कभी दोनों का रेशियो पूछ देगा, कभी कभी दोनों का रेशियो पूछ देगा कि सेकंड बार में कितना था, फर्स्ट बार में कितना था, तो दोनों का रेशियो निकालिए, तो 16/9 आ जाएगा। ठीक है, R2/R1 जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 16/9 आ जाएगा, राइट। चलो, तो यहाँ पे आंसर मैं डायरेक्ट लिख दूं इसका आंसर, क्या सबको समझ में आ गया? मैं डायरेक्ट लिखूं इसका आंसर या किसी को अभी भी सॉल्यूशन चाहिए? देखो R' विल बी 16R/9, ठीक है। सिंपली लेंथ को पुट कर देना है 4/3 और एरिया को पुट कर देना है 3/4। देखो चलो कर ही देता हूँ ना, शॉर्ट में निपटा देता हूँ, ठीक है। देखो L2 जो लिखोगे ना, L2 जो लिखोगे वो 4/3L लिखोगे, ठीक है। L2 विल बी 4/3L, और एरिया भी लिखना सिखाया ना कि जस्ट इसका उल्टा होता है, तो A2 विल बी क्या, 3A/4, राइट, 3A/4। अब R' निकालोगे तो R' इज इक्वल टू रो टाइम्स ऑफ L2, रो टाइम्स ऑफ L2/A2। चलो कर ही दे रहा हूं ताकि आप लोगों को याद रहे, बस प्रोसेस पूरा याद रखना है। अब रो की वैल्यू आपको मालूम, रो L की वैल्यू मालूम 4L/3, ठीक है, और A की वैल्यू आपको मालूम 3A/4। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, सॉल्व करोगे तो आएगा 16/9 रो L/A। अब रो L/A ही तो R होता है ना, 16/9 रो L/A, यही तो क्या होता है आपका R होता है, 16R/9 आंसर, ठीक है। चलो
एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद हम लोग इस टॉपिक को खत्म करेंगे, ठीक है? तब हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन कवर अप हो जाएगा। देखो मैंने पहले ही बोला है, मैंने हर जगह स्ट्रेचिंग करवाया, इंक्रीजिंग करवाया। आपको खुद माइंड में रखना चाहिए कि कंप्रेसिंग होने पे क्या होगा और डिक्रीजिंग होने पे क्या होगा, याद रखना इस बात। सेम यही प्रोसेस होगा, जैसे डिक्रीज टू 3 बोलेगा 3 टाइम्स, डिक्रीज 3 टाइम्स, तो L/3 हो जाता, और L/3 होने पे A जो है वो थ्राइस हो जाता, ठीक है? चलो अभी एक क्वेश्चन और कर रहे हैं फाइनल, इसके बाद दिस टॉपिक विल बी ओवर। रेसिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर इज 10 ohm if its length is stretched, ध्यान से, stretched by 3 times, stretched by 3 times, then what will be, या फिर then what is the new resistance of the wire? चलो कोशिश कीजिए सब। गड़बड़ कर दिए सब, मुझे मालूम था। ध्यान से देखो, स्ट्रेच्ड बाई 3 टाइम्स है, सोचो। बाई अभी समझाया था, बाई का मतलब फिर से समझाऊं, बाई का मतलब बाई 3 टाइम्स का मतलब पहले L था, अभी 4L हो गया है। यही सब तो गड़बड़ करेंगे, यही सब गड़बड़ करते हैं। स्ट्रेच्ड बाई 3 टाइम्स है, स्ट्रेच्ड बाई 3 टाइम्स। 40 भी गलत है। अच्छा आप लोग मान लो पहले लिंक, मुझे सिर्फ इतना बता दो, मुझे सिर्फ इतना बता दो, बाकी जवाब आप लोग खुद दोगे। अभी लेंथ L था, अभी जो नया लेंथ होगा वो L2 कितना होगा, आप ये बता दो मुझे। जो इसका जवाब दे पाएंगे वो बाकी भी जवाब दे लेंगे। L1 की वैल्यू L थी, तो L2 की वैल्यू कितनी होगी? हाँ अभी ठीक है, 160 ओम इज द करेक्ट आंसर, एग्जैक्टली, ठीक है। 4L, तो आंसर ये हो जाएगा L प्लस 3L, यानी कि 4L। तो आप बताओ कि अगर आपका लेंथ 4L आया है, तो बताओ ना जरा सा बाबू कि एरिया कितना होगा, एरिया कितना होगा? अभी तो समझाया था ना। एरिया कितना होगा? A/4, A/4। तो जब एरिया A/4 है, तो एरिया A/4 है, यहाँ पे तो नया रेसिस्टेंस कितना होगा? नया रेसिस्टेंस देखो ना, R', तो R' यानी कि रो इंटू 4L बाई क्या, A/4। अभी बताओ कितना आंसर आएगा, सॉल्व करके देखो अभी। 4 4 कितना, 16, 16 रो L/A। अब रो L/A की ही तो वैल्यू 10 है, 16 इंटू 10 कितना हो गया, 160 ओम।
हाँ 160 ओम कैसे बताया था आप लोगों ने 90? कितना गड़बड़ करोगे बताओ? क्या अब भी गड़बड़ होने के चांसेस है क्या? क्या अब भी गड़बड़ होने के चांसेस हैं क्या? लगता तो नहीं है। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक फाइनल क्वेश्चन। ठीक है बाबू, क्वेश्चन तो बहुत करवा दिया, आप पे डिपेंड करता है आप कितना रख पाओगे, क्योंकि सारा इसमें इंग्लिश का खेला है। कहीं बाई लगा देगा, कहीं स्ट्रेच लगा देगा, कहीं इंक्रीज लगा देगा। इसमें फिजिक्स का खेल नहीं है, सब इंग्लिश का खेल है। बाई, इंक्रीज टू, स्ट्रेचिंग, कंप्रेसिंग, इंक्रीजिंग, ये सब आपको समझना पड़ेगा। और इंग्लिश समझ गए ना, क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ गए, तो कभी फंसोगे नहीं ऐसे क्वेश्चन में। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद हम लोग इस टॉपिक का कहानी खत्म करेंगे। क्वेश्चन ये है, इफ if length of a wire is stretched to 5%, ठीक है, is stretched by, stretched by 5% of its length. If length of a wire is stretched by 5% of its length, then find out the percentage change in its resistance. अगर इसका लेंथ 5% से इंक्रीज किया जाता है, या इसको 3% रखो, लेंथ को कितना से इंक्रीज किया जाता है? 3% से, तो आपको रेसिस्टेंस में कितना चेंज होगा बताइए। अब सबका दिमाग घूम गया होगा, सर किए क्या ये? अभी सबको लग रहा होगा कि सर क्या कर दिए ये। चलो ये आपका मैं होमवर्क रख देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा एरर के टर्म में सोचिएगा। एरर बताया था आपको 11th में, इसमें एरर का यूज होगा, ठीक है। और एरर का के टर्म में सोचेंगे तो आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा, और एरर के टर्म में नहीं सोचेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। वैसे बिना एरर के भी बनेगा, बट वो थोड़ा लंबा मेथड जाएगा, और एरर के साथ आपका तुरंत बन जाएगा। 0% पूछ रहा है, परसेंटेज चेंज पूछ रहा है। 0.04 नहीं, गलत है। सिक्सटीन % नहीं, गलत है। 0.04 एल के टर्म्स में नहीं आएगा, ठीक है। आप परसेंटेज चेंज निकालना है बस आपको। चलो ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी किसी को कोई डाउट है अभी तो आप अभी भी पूछ सकते हो, 3 मिनट अभी आपका बचा हुआ है।